प्यारे बच्चों, नमो नमः। हम लोग अभी तक हिंदी के गद्य पद्य और अनिवार्य संस्कृत के बारे में पढ़ा। अब हम जो है आपके ही कोर्स में हैं, जो रस हैं, छंद हैं, अलंकार हैं। यह आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में हर समय पूछा जाता है। तो इसको जो है हम सबसे पहले रस को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम रस शब्द क्या है, रस शब्द का अर्थ क्या है। तो हम रस शब्द के अर्थ सिर्फ पढ़ने में लेंगे, जिसका अर्थ होता है आनंद। रस शब्द का अर्थ क्या होता है? आनंद। और अगर अन्य चीज़ों में लेंगे, वस्तुओं में, मान लीजिए फलों में भी रस होता है, तो जब उस रस को जब पान करते हैं तब आनंद होता है। इसी प्रकार से जब हम किसी भी अगर हम पठन पाठन में लें तो उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें जो आनंद प्राप्त होगा वही हमारा रस है। तो इस प्रकार से अगर हम इसको एक उसमें कहें, रसस्य असौ इति रसः, रसस्य असौ इति रसः, अर्थात जो चखा जाए, जिसका आस्वादन किया जाए, जो चखा जाए, जिसका आस्वादन किया जाए, अथवा जिससे आनंद की प्राप्ति होती है, वही रस है। अगर और हम जैसे बहुत सारे कविता हैं, कहानी हैं, उपन्यास हैं, इन सब को पढ़ करके जब हम आनंद प्राप्त करते हैं तो ये सब आनंद यानी रस होगा। जैसे अगर हम इसको परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने, सुनने यानी पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस। इस प्रकार से आचार्यों ने भी रस को काव्य की आत्मा कहा है। बहुत सारे संस्कृत के आचार्य हैं जिन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। तो इस प्रकार से नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं भरत मुनि, उन्होंने रस को अपने अनुसार परिभाषित किया है। उन्होंने कहा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। इस प्रकार से उन्होंने कहा, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव का जो स्थायी भाव से जो संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है, वही हमारे रस है। इस प्रकार से वह इस आधार पर रस के 4 अंग बताए गए हैं। रस के कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो स्थायी भाव हैं, अर्थात सबसे पहले आपका जो आता है वो स्थायी भाव आता है। क्या आता है? स्थायी भाव। स्थायी से ही पता चलता है, स्थायी का मतलब स्थित होना। जैसे अगर हम इसको परिभाषित करें, रस रूप में पुष्ट या परिणित होने वाले तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त होने वाले भाव जो है वो स्थायी भाव कहलाते हैं। यही भाव रसत्व को क्या करते हैं? प्राप्त होते हैं। हमारे प्राचीन आचार्यों ने भी स्थायी भाव के
9 रस मुख्यतः बताए हैं। वैसे तो 11 रस माने जाते हैं, लेकिन 2 रसों को इसमें अभी नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार से मुख्य जो रस हैं वो 9 बताए गए हैं। तो स्थायी भाव और उनके जो स्थायी भावों के जो रस हैं वो किस प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहले नंबर 1 है कौन सा रस? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा रति। क्या होगा? रति। फिर है हास्य रस। हास्य रस का जो स्थायी भाव होगा वो हास होगा। दूसरा नंबर है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक अर्थात दुख प्रकट करना। इसके बाद रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, जब किसी पर क्रोध आता है। और वीर रस है अगला जो रस है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। और जो अगला रस है भयानक रस। अगला रस क्या है? भयानक रस। भयानक रस का जो है स्थायी भाव भय है, भय से भयानक। तो इस प्रकार से अगला जो रस है विभत्स। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा, जुगुप्सा, माने किसी चीज पर घृणा हो जाए, उसको बोलते हैं जुगुप्सा। तो इस प्रकार से अद्भुत, अगर कोई चीज हमें अद्भुत दिखाई दे तो उसको हम क्या कहते हैं? विस्मय, यानी जिसको हम आश्चर्यचकित हो जाएं, कोई चीज अद्भुत, तो वो विस्मय बोलते हैं उसको। अद्भुत का मतलब विस्मय। तो इस प्रकार से जो शांत रस है, शांत रस का जो स्थायी भाव है वह है निर्वेद। तो इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने मुख्यतः 9 रस स्थायी भाव के बताए गए हैं। और इन्हीं से हम जो है विस्तार पूर्वक जान आगे और भी पढ़ेंगे। और इसके बाद वात्सल और भक्ति रस का नाम जो है बताया गया है, लेकिन उनको अभी जो है उन रसों को स्वीकार नहीं किया। अगला जो है विभाव है। दूसरा नंबर जो है स्थायी भाव के बाद क्या आता है? विभाव। विभाव जो होता है, जैसे जो व्यक्ति, अगर हम इसको समझें, जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियाँ आदि स्थायी भावों को जो कि सामान्यतः सुषुप्तावस्था में रहते हैं और उस सुषुप्ता अवस्था में रहते हुए जागृत या उद्दीप्त करते हैं, उन्हें हम विभाव कहते हैं। यानी जो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, अगर वह सुषुप्त अवस्था में होता है, जब उसको हम किसी जागृत अवस्था में करते हैं तो वह विभाव कहलाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? आलंबन विभाव है जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। माने जो कोई व्यक्ति होगा या वस्तु हो, उसके प्रति मन में जो रति नामक जो स्थायी भाव उत्पन्न होगा वह जो है क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है। और जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम आश्रय भी कहते हैं, यानी आश्रय। और इस प्रकार से ये आलंबन हो गया। दूसरा जो है वो उद्दीपन है। क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन के अंतर्गत क्या है कि जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करते हैं। आलंबन द्वारा उत्पन्न, यानी जो आलंबन द्वारा जो उत्पन्न भाव हैं उनको उद्दीप्त करते हैं, उन्हें जो है उद्दीपन विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। जैसे श्रृंगार के उद्दीपन विभाव प्रायः जो है बसंत काल, उद्यान और शीतल, मंद सुगंधित पर्वत, भ्रमर, गुंजन आदि पर का जो है उन्होंने अपना जो है वर्णन करते हैं। इस प्रकार से होते हैं।
तो ये हो गया आपका विभाव। अब जो तीसरा नंबर आता है वो अनुभाव होता है। अनुभाव के अंतर्गत जो है हमारे शरीर में जब स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, फिर विभाव उत्पन्न होते हैं, विभाव के बाद कुछ अनुभाव होते हैं, तो उस अनुभाव की परिभाषा लिख लें। यानी स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की जो बाह्य चेष्टाओं को हम अनुभाव कहते हैं, बाहरी चेष्टाओं को हम अनुभाव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न होने पर हल्का हल्का जो है, जब हमारे अंदर भय उत्पन्न हो जाता है तो हक्का बक्का हो जाते हैं। जब यानी भय उत्पन्न हो जाता है तो हक्का बक्का हो जाना, यानी रोंगटे खड़े हो जाना और कांपना, पसीने से तर हो जाना। इस प्रकार से जब अनुभव होता है तो उसको हम अनुभाव कहते हैं। जैसे इसके अनुभाव के मुख्य 4 प्रकार के रूप बताए गए हैं। जैसे कायिक माने शरीर से संबंधित, और वाचिक, कायिक, वाचिक, आहार्य, दायित्व नहीं, सात्विक। फिर से सुन लें, यानी कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव, सात्विक अनुभाव। इस प्रकार से जो है 4 प्रकार के जो अनुभव हैं वो बताए गए हैं। तो ये हो गया आपका अनुभव। अब हम जो है, जो हमारा अंतिम है चौथा नंबर, वो संचारी भाव। इसी को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी से आप समझ गए होंगे, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आना, जैसे हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है, उसी प्रकार से आश्रय, अगर हम इसको परिभाषित करें, आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकार, यानी आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। अस्थिर मनोविकार को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार जो है इस प्रकार से होते हैं, जैसे पानी के बुलबुलों की भांति बनते और बिगड़ते रहते हैं। यानी यह जो है स्थायी नहीं होते हैं। एक जगह जो है पानी बुलबुल बना, फिर वो दूसरी जगह विलुप्त हो गया, फिर बना, फिर विलुप्त हो गया। इस प्रकार से पानी के बुलबुलों की भांति जो है हमारे मन में विचार आते हैं और जाते हैं। इस प्रकार से आने जाने का जो सिलसिला है वो चलता रहता है, और जबकि स्थायी भाव का अंत तक वह बने रहना रहता है, लेकिन इसमें अंत तक बने रहना नहीं होता। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्थायी भाव को, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सबको संक्षिप्त परिचय जाना। अब आपके कोर्स में जो है 2 रस हैं। सबसे पहला रस है हास्य रस, और दूसरा जो रस है वह है करुण रस। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले हास्य रस को पढ़ेंगे। आपको हास्य से ही पता चल गया होगा। हास्य का मतलब हंसना, हंसी उत्पन्न होना। जैसे आप देखते होंगे किसी विकृति कोई विकृत आकार, वाणी, वेशभूषा आदि चेष्टा को जो देखते हैं और उसको देख करके उनके हृदय में जो हास्य नामक स्थायी भाव जो उत्पन्न होता है उसको हम हास्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हास्य। फिर से किसी विचित्र आकृति, आकार
या आकृति का मतलब आकार, वाणी, वेशभूषा आदि चेष्टाओं को देख करके जो हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके और अगर हम इसको और परिभाषित करें तो जैसे हास जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक उदाहरण है, उसको समझें। बिंधे के वासी उदासी, बिंधे के वासी उदाई तपो व्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनी भे मुनि वृंदे सुखारे। वही है शीला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। अकीन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। यहाँ पर जो है स्पष्ट जो स्थायी भाव है वो हास्य है। आलम्बन यहाँ पर है बिंध के वासी ऋषि मुनि, बिंध के जो वासी हैं अर्थात ऋषि मुनि। आश्रय कौन है? पाठक है। और इस प्रकार से गौतम की जो स्त्री का जो राम द्वारा उद्धार है वह बताया गया है। अनुभाव मुनियों की कथा है आदि सुनना है। और जो संचारी भाव है यहाँ पर हर्ष है, उत्सुकता है, चंचलता है आदि को दर्शाया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर हास्य रस को जो है बताया गया। यह जो उदाहरण है यह उस समय का है जब गौतम ऋषि के आश्रम में रामचंद्र जी वन में जाते हैं तो वहाँ पर उसका उद्धार करते हैं। तो शिला बनी हुई रहती है तो वहाँ पर फिर रामचंद्र जी जब अपने पैरों को स्पर्श करते हैं पैरों के द्वारा तो फिर वो शिला जो है गौतम की जो पत्नी है वह वहाँ पर पुनः जो है मतलब स्त्री के रूप में हो जाती है। तो उसके संबंध में यहाँ बताया गया है। तो यह है अचानक उन्होंने देखा, यहाँ उन्होंने इसी प्रकार से वहाँ पहले आकृति को देखा, फिर वो वहाँ पर आश्चर्यचकित हो गए सब लोग जब इस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर हास्य रस की शक्ति हुई है। और दूसरा जो है वो है आपके कोर्स में करुण रस। कौन सा रस? करुण रस। करुण से आप समझ गए होंगे, करुण का अर्थ होता है अगर स्थायी भाव होता है वो होता है शोक, यानी शोक प्रकट करना, दुख प्रकट करना। तो इस प्रकार से हम अगर इसको परिभाषित करें तो जैसे किसी प्रिय वस्तु के विनाश या नष्ट हो जाने पर, प्रिय वस्तु के विनाश से अपने और अपने प्रिय के अनिष्ट की शंका से जो दुख होता है उसे हम शोक कहते हैं। अर्थात अगर और हम गहराई समझें तो जैसे कोई वस्तु है, व्यक्ति है और वह हमारा सबसे प्रिय है, तो जब वह नष्ट हो जाता है तो उसके नष्ट होने पर शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर करुण रस होता है। इस प्रकार से एक उदाहरण है इसमें भी। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले बिना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहाँ संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हत
लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। यानी यहाँ पर उन्होंने कहा कि अभी अभी तो यानी उनके सिर पर जो है मुकुट बंधा हुआ था और कल ही उनके हाथों में हल्दी लगी हुई थी, खुले भी ना थे लाज के बोल। अभी उनके मुख से कोई जो लज्जापन है वह भी नहीं। खिले थे चुंबन शून्य कपोल, उनके जो कपोल हैं, गाल हैं, वह बिल्कुल से खिले हुए थे। किंतु हाय रुक गया यह संसार, हाय यह क्या हो गया, यह संसार में क्या हो गया कि आज जो है बना सिंदूर अंगार, इनका जो सिंदूर है वो आज आग का गोला बन गया है, अंगार बन गया है। वात हत लतिका का यह सुकुमार, यह जो सुकुमार है इनका, यह आज तो छिन्न भिन्न पड़ा हुआ है। यानी इस प्रकार से उन्होंने शोक जो है आलम्बन, यानी विनष्ट पति, एक स्त्री है, उस स्त्री का पति जो है जब मर जाता है तो विनष्ट यानी आलम्बन विनष्ट पति है। उद्दीपन है मुकुट का बांधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोल ना खुलना। इस प्रकार से यह जो है अनुभव क्या हो रहा है, वायु से आहत लतिका के समान नायिका के जो बेसहारा पड़े होना। इस प्रकार से ये जो है, और संचारी भाव जो है विषाद दैत्य स्मृति आदि है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज रस के बारे में पढ़ा और आज हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे छंद, उसका अध्ययन करेंगे।